नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने परिवार के साथ आप खुश रहें। इसी कामना के साथ मैं विजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ रिगेनिंग पावर में। दोस्तों, आज की कहानी एक किसान की है। वो किसान जब मरने लगा तो उसने वसीयत करी। वसीयत करने के बाद वो इस दुनिया से चला गया। उसके जाने के बाद जब वसीयत पढ़ी गई तो उसमें उसने लिख रखा था कि मेरे मरने के बाद आधा जो आधी हमारी गाय हैं वो गाय मेरे बेटे को दे दिया जाए और उसके बाद जो बचे उसमें से आधा मेरी वाइफ को दे दिया जाए और उसमें से जो बचे उसके आधे में से उसको भी दो भाग में बांट के आधा आधा मेरे नौकर को दे दिया जाए और आधा जो बाकी का आधा बचा उसका वो उस व्यक्ति को दे दिया जाए जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करे, ये बंटवारा करने में मदद करे। तो लोगों ने बोला कि ठीक है, आप देख लो भाई बंटवारा करके। जब गायों की गिनती हुई तो पाया गया कि वो गाय जो थी 39 थी, 39। अब मुद्दा ये कि 39 गाय का आधा बेटे को देना था। अब आधा कैसे करें? गाय तो काटी नहीं जा सकती। बहुत दिमाग लगाया उन्होंने, बहुत दिमाग लगाया। वो परेशान हो गए कि लगता है कि बाबूजी से गिनती में मिस्टेक हो गया। लेकिन अब भाई वसीयत थी तो वसीयत को तो बदला नहीं जा सकता था। वो लोग परेशान रहे, परेशान रहे। तो बहुत देर तक बैठे रहे तो उधर से एक आदमी गुजर रहा था। तो उसने बोला क्या हुआ? तो उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे पिताजी कह के गए हैं। तो बोला कि तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बोला लेकिन गाय तो 39 ही है, अब इसको हम लोग कैसे डिवाइड करें? तो उसने बोला कि मुझे पूरी वसीयत बताओ। तो उसने बताया कि आधा जो है बेटे को देना है, जो आधा बचेगा उसमें से का भी आधा वाइफ को देना है और बाकी का आधा में से दो हिस्से करके सर्वेंट्स और उस आदमी को देना है जो इसमें मदद करे। अगर आप मदद करते हो तो बाकी का आधा आपको मिल जाएगा। उस आदमी ने बोला कि ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। वो आदमी बोला मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो गया और एक गाय लेकर आ गया। उसने गाय ला के बोला कि ये लो, ये गाय मैंने तुम्हें दे दी, तुम्हारे पिताजी को दे दी। अब कितने हो गए? तो उन्होंने बोला कि अब तो 40 हो गए, तो चलो इसको आधा कर लो। उन्होंने उसमें से 20 लड़के को दे दिए। 20 में से जो बचा वो आधा किया गया, 10 उन्होंने वाइफ को दे दिए और बाकी का 10 में से जो 5-5 हुए वो उन्होंने नौकर को दे दिया और 5 उन्होंने कहा कि चूंकि ये मेरा हिस्सा है तो मैंने ले लिया। बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था ये। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जिंदगी में इसी तरीके से चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कई बार हम पत्थर की लकीर हो जाते हैं कि ये ऐसे ही होना चाहिए और इसकी वजह से हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। जिस दिन हमने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर दिया, दुनिया का कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना निकले। दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका हल ना हो सके। आपको बस आगे बढ़ के अपनी तरफ से एक एफर्ट नाम का गाय को उसमें जोड़ना होता है। आप एफर्ट कीजिए, सॉल्यूशन आपके सामने होता है। और आप अगर पत्थर की लकीर बने रहेंगे, आप लकीर के फकीर बने रहेंगे कि ये हो ही नहीं सकता, तो शायद आप उससे भी गंवा बैठे जो आपके हाथ में है। दोस्तों, ये बहुत एक छोटी सी कहानी है लेकिन एक बहुत बड़ा सबक है। सबक ये कि हर सॉल्यूशन, मैं अक्सर बोलता हूं, बिना सॉल्यूशन के कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे हर ताले के लिए एक चाबी होती है, वैसे ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। बस आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है। आपको अपने नजरिए को थोड़ा सा बदलना पड़ता है। आप नजर मत बदलिए, आप नजरिए को बदलिए। एक बहुत बड़ी बात होती है अपना नजरिया बदलना। आपने जिस दिन नजरिया बदल लिया, प्रॉब्लम को देखने का आपने नजरिया से देखा, आपने एटीट्यूड को बदला, ट्रस्ट मी, आपके लिए रास्ते खुल ही जाते हैं। और आपको ये रास्ता ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये बस आपके आसपास ही होती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए ना,
शेयर कीजिए लोगों से, क्योंकि शेयरिंग भी एक केयरिंग होती है। और मैं विजय सिंह इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगली कहानी के साथ मैं फिर आऊँगा आपके पास रीगेनिंग पावर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।